स्वागत है दोस्त अपने यूट्यूब चैनल बालाजी अकेडमी पर। और आज अपन न्यू आर एस अग्रवाल का सेकंड टॉपिक, न्यू आर एस अग्रवाल टॉपिक है संख्या और मैसेज संख्या पद्धति वाला टॉपिक हमारे पिछली वाले वीडियो में अपलोड कर रखा है। और आज अपन इसका पढ़ने वाले टॉपिक हमारा एलसीएम यानी कि लेसे और मैसे। तो चैनल को कंप्लीट जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एलसीएम वाले टॉपिक की तरफ। और ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कंप्लीट क्वेश्चन है। फर्स्ट आपसे पूछा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसका एलसीएम यानी कि 6, 9, 12 और अगर मैं 15 का भाग दूं पूर्णतः भाज्य होने पर 2 शेष बचे। कितना शेष बचे? 2 शेष बचे। तो हमेशा ध्यान रखोगे जब भी छोटी छोटी संख्या की बात करें तो हमेशा इसका एलसीएम लिया जाता है। यानी कि आप करोगे 6, 9, 12 और 15 का एलसीएम, ठीक है। और जो शेष होता है उसको आप इसमें ऐड कर दोगे। इसका जो एलसीएम निकल के आने वाला है 6, 9, 12 और 15। इसका जो एलसीएम निकल के आएगा, आप 2 से काट लो इसको, ये 3 बार कट जाएगा। और 2 से काटोगे 3 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, 6 बार, ये कितनी बार कटेगा? 15। यानी काट 3 से दे लो, 3 से हो जाएगा 1, 3, 2 और ये कितना हो जाएगा? 5। अब आपको डायरेक्ट गुणा करना है। 5 तक कितना होता है? 15। 9 दूना कितना होता है? 30 और 3 तक कितना होता है? 9 और 9 दूना कितना होता है? 18। यानी इसका जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 180। 180 वो संख्या जिसके अंदर इन सब संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन अपन को 2 शेष बचा है इसलिए इसमें 2 प्लस कर दोगे आप। तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 182। ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ हिंटे क्लियर करवा देता हूँ। जैसे आपके पास a² माइनस b² अगर कोई फॉर्मूला तो आप इसको किस में खोलते हो? a प्लस बी में। और किस में खोलते हो? a माइनस बी में। ये एक फॉर्मूला है। तो आप ये मत देखा करो भाई ये स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला होता है, इसमें और भी चीज़ होती है। जैसे आप कहो सर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, अगर इसको खोलूंगा तो कैसे खोलूंगा? इसको मैं खोलूंगा a² प्लस b² और फिर a² माइनस b²। आप ऐसे खोल सकते हो। और भी देख लो, अगर इसमें मान लो आपसे को मैं a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, माइनस में होना चाहिए लेकिन, तो आप इसको a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 और माइनस a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, आप इसको ऐसे खोल सकते हो। मान लो घात 8 आ जाए, a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, तो कैसे खोलोगे? a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, फिर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। घात कुछ भी आ जाए, इसके ऊपर घात कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला एक बार प्लस में टूटेगा, एक बार कैसे टूटेगा? माइनस में। बस ये ध्यान रखना है, इसकी घात 2 थी तो मैंने एक घात रखे जो आपको दिखाई नहीं दे रही, बात वही है, ठीक है। इसकी घात कितनी आ रही है? 4, तो मैंने 2 बार तोड़ दी, एक बार प्लस के साथ और एक बार किसके साथ? माइनस के साथ। अगर मान लो घात 6 आ जाए तो आप इसको 2 बार तोड़ोगे, यानी 3 3 में तोड़ दोगे। ये 3 स्क्वायर आप यहाँ लगाओगे, a³ माइनस क्या हो जाएगा? b³, फिर a³ प्लस क्या हो जाएगा? b³। अगर मान लो घात गलती से 8 आ जाए तो इसको आप 2 बार तोड़ोगे घात 4 के अंदर। ये यही कहना चाह रहा है। यहाँ पे इसने घात क्या लगा रखी है? x की पावर 8, लेकिन यहाँ भी घात आपके पास 8 ही है, लेकिन एक के ऊपर कितने भी घात लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी। अब इसका थोड़ा सा बेसिक मैं क्लियर करवाता हूँ, एक बार आप इसको उतार के फ्री करो। 2 नंबर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको दोनों गुणनखंडों के टुकड़े करने हैं और दोनों टुकड़ों में जो कॉमन आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप 2 हिंट नोट कर लो, यानी कि a की पावर 4 आ जाए माइनस b की पावर क्या आ जाए? 4, तो आप इसको a² प्लस b² और a² माइनस b² में तोड़ सकते हो। अब यहाँ पे घात 4 हो, भले 8 हो, 10, 12 कुछ भी घात आ जाए, बस आप स्क्वायर में तोड़ के लेके आओ। ये इसका एक छोटा सा लॉजिक है, इसको फॉलो करते हुए जरा चलते हैं आगे। आपके दे दिया x² की पावर 8 है और माइनस 1, तो इसकी पावर भी मैं 8 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो इसको मुझे एक बार प्लस में तोड़ना है, एक बार किस में तोड़ना है? माइनस में। x की पावर 4 माइनस 1 और x की पावर 4 प्लस 1, बस इतना सा तोड़ना था आपको। भाई घात आधी कर लो एक बार प्लस माइनस के साथ। अब ये फिर वापस स्क्वायर में जा रहा है, तो एक बार और तोड़ लो आप। x² माइनस कितना है? 1 और x² प्लस कितना है? 1 और बाकी x की पावर 4 और प्लस कितना है? 1। अब एक देखो, आप इसको भी तोड़ सकते हो, तो ये इसको अगर तोड़ोगे तो आप और नीचे चले जाओगे, तो आप इसका लास्ट टुकड़ा यही खत्म कर दो। एक तो टुकड़ा ये हो गया, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से। अब अपन तोड़ रहे हैं इस वाले स्टेप को, x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 2x माइनस कितना है? 1।
तो यहाँ पे आप अगर x की पावर 4 साथ आप 1 को जोड़ दो तो आपका फॉर्मूला स्क्वायर वाला घात 4 वाला तैयार हो जाएगा। इसको आप इसके साथ जोड़ते हो तो आपकी देखो स्टेप आ जाएगी x की पावर 4 माइनस 1, ठीक है, ये लो। और यहाँ पे आप यहाँ पे ले लो, डायरेक्ट ही कर लो इसको आप, 2x तो मैं कॉमन ले लूँ, 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, तो मेरे पास क्या बचेगा, x तो एक बार बचेगा और माइनस क्या बचेगा 1, इसकी जगह क्या रहेगा 1, और ये आपका बड़ा कोष्टक। अब ये देखो बिल्कुल शॉर्ट हो गया। अब इसको आप 2 बार स्क्वायर में तोड़ोगे, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, और ये फिर x की पावर 2 प्लस 1, और ब्रैकेट में जो बचा हुआ है 2x, x माइनस कितना है 1, इसको आप कोष्टक में बंद कर दो। अब इससे स्टेप को अगर आप तुम और आगे बढ़ाना चाहो तो आपकी वो स्टेप बन के आ रही है। देखो यहाँ पे आप इसको और आगे खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये है 2x माइनस 1। तो आप इसमें दोनों में कॉमन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अपना जो फॉर्मूला चलता है वो किस में चलता है, माइनस में। तो आप इसको कॉमन मत मान लेना, ये कॉमन है, कॉमन कौन सा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 1। अगर इसको और आगे लेना चाहो तो एक बार माइनस कर दो और एक बार क्या कर दोगे प्लस। ये आपको ऐसे भी दिख सकता है x माइनस 1 और x प्लस 1, ये भी हमारा आंसर है। अब ऑप्शन में क्या दे रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन में ये होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, आपको 3 संख्याओं का एलसीएम दिया गया 364। तो मैं कह सकता हूँ सर मेरे पास जो एलसीएम की जो वैल्यू है वो कितनी है 364, लेकिन मुझे निकाला कौन सा इसका मैसेज नहीं है, इनमें से कौन सा इसका मैसेज नहीं है। मैसेज का मतलब ये होता है इसमें किस संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। मैसेज का मतलब होता है इसमें किस संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, वो आपको निकालना है। अगर मैं 14 से इसको डिवाइड करता हूँ, जरा देखो किससे डिवाइड करता हूँ 14 से, तो मेरे हिसाब से 14 का पढ़ा अगर आपको नहीं आता आप 2 और 7 का नियम अप्लाई कर सकते हो, वैसे ऐसे क्लियर कर लिया करो। 2 का भाग गया कि नहीं गया, और 7 का देखो 7 5 35, 7 दूना कितना होता है 14, यानी कि 2 और 7 का भाग है तो 14 का भाग पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब ये तो मैच से नहीं है। और अपन देते हैं 36 का भाग, इसका भाग देते हैं 36 का, तो आप डायरेक्ट काट सको तो काट लो, वरना इसका टुकड़ा कर सकते हो। 12 में कितना 3, 12 से कितना होता है 36, 3 का भाग देखो इसमें जा रहेगा 6 4 10 से 3 कितना हो गया 13, 3 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब कौन सा इसका मैसेज हो जाएगा, कौन सा मैसेज का 36, यही हमारा आंसर है। बता लो क्वेश्चन 36, बाकी सबसे पूरा पूरा भाग जा रहा है लेकिन 36 का इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो आपका जो मैसेज निकल के आने वाला है वो निकल के आएगा 36। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। बताओ क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा है 4 नंबर, आपके पास एक टुकड़ा है, इसका टुकड़ा है पाइप का। इस पाइप को 2 बराबर भागों में आप काट दो, कितने भागों में काटोगे 2 बराबर भागों में, और लेकिन आपसे बोला काटने पर कोई भी सा शेष नहीं बचे। इसका मतलब अगर उस पाइप को मैं काटूं ना, जैसे ये मेरे पास पाइप है, जैसे अपन पाइप काटते हैं तो कई टुकड़े बच जाते हैं हमारे पास, आप इसको इस तरीके से काटो इसका कोई भी हिस्सा शेष नहीं बचे काटने के बाद। इसका मतलब आप मुझे बताओ, अगर मैं काटने की इसने जो लाइन बोली वो बोल दे इसमें, अब आपको आप डिसाइड करना है मुझे इसका लेसे लेना है या मैसे लेना है। जब मैं मैसे लेता हूँ ना तो कोई भी शेष नहीं बचता, मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। मैसे में हमेशा शेषफल क्या आता है 0, तब आपका मैसे बन जाता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है इसका आपको क्या निकालना है, ओनली फॉर मैसे निकालना है। अधिकतम टुकड़ा आप ऐसे भी दे सकते, अधिकतम लंबाई है, यानी क्या प्राप्त करना है आपको, मैसे प्राप्त करना है। तो मैं कह सकता हूँ सर एक टुकड़े की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, और दूसरे की जो है 1 पॉइंट कितनी है 2 मीटर, ठीक है। तो अगर आप बटे में क्या कर दोगे, इसके 10 लगा दोगे ऐसे, और दशमलव को हटा दो, और इसके बटे में क्या बिठा दोगे आप 10, और दशमलव को हटा दो। तो मुझे बताओ ये आपका क्या हो गया, ये तो भिन्न तैयार हो गई। तो मैं कहूँगा इसका निकालना है मुझे मैसे, क्या निकालना है इसका मैसे। तो ये तो वाली बात होगी, जो पूछा जाएगा वंशों का निकाला जाएगा, और बाकी हरों का क्या हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे मैं कहूँगा अंशों का तो क्या हो जाएगा, मैंने लिखवाया आपको, अंशों का तो क्या हो जाएगा HCF, जबकि हरों का क्या हो जाएगा भाई LCM, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इसका मैं अगर LCM निकालूंगा तो दोनों का LCM क्या आएगा। LCM वो संख्या होती है जिसमें दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए, लेकिन अपन को निकालना क्या है इसका मैसे, इनका तो मैसे निकालना है। इधर देखो मैसे आपको मैंने बताया ना कैसे निकलता है, मैसे बिल्कुल आसान है। भाग लगाओ 12 एकम 12, कितना शेष बच रहा है 3, और ये उठ के आगे चला जाएगा 12, तो 4 त्या कितना होता है 12, तो शेषफल क्या आ गया 0। अंतिम भाजक ये आपका मैसे हो जाता है, अंतिम भाजक। इसका मतलब इसका जो मैसे निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 3 निकल के आ रहा है, और मुझे इसका एलसीएम लेना है।
क्या लेना है इसका एलसीएम। तो 10 में 10 का भाग गया कि नहीं गया, तो 10 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ये तो इसका मैस है, ये इसका क्या है लेस है। 3 में अगर तुम 10 का भाग लगाओगे तो क्या आंसर निकालोगे आप, तो पॉइंट क्या कहोगे आप इसको 3 मीटर। तो ऑप्शन आपके पास देखो ये पड़ा, कौन सा है 0.3 मीटर। 10 का भाग लगाना है, 0.3 मीटर होना चाहिए, इसमें दशमलव यहाँ होनी चाहिए। देखो ऑप्शन में चेक करना एक बार, ये दशमलव यहाँ पे होनी चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 0.3 मीटर हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपसे बोला है इसने भाई दो संख्या का जो लैसे है ना और उनके मैस है ये गुणनफल के बराबर होता है, जिसमें से आपको एक संख्या दे दी गई। तो मैं आपसे कह दूं दो संख्याओं का गुणनफल उसके लैसे और मैसे के गुणनफल में क्या होता है बराबर। इधर देखो ये दो संख्या है मेरे पास ए और बी, दो संख्याओं का गुणा उसके लैसे वह मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए, दो संख्याओं का गुणा उसके लैसे और मैसे गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। ये इसका लॉजिक बनता है। तो आपको इसमें से एक, ये दो संख्या, एक तो ए संख्या एक कौन सी है बी। आपको एक संख्या दे दी गई, क्या दे दी 70 इंटू में कितना है 30, एक संख्या है। अगली बी हमारे पास नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। लेसर मैसे के मान आपको दे रखे ऑलरेडी से, लेसे की वैल्यू क्या है 2310, जबकि मैसे की वैल्यू कितने 30। ये लो सर। तो एक चीज आपको याद रखनी है, दो संख्याओं का गुणा उसके लैसे और मैसे के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। बस आपका कंप्लीट है, जितना कटे आप काट दो, 30 से तो आप 30 को फ्री कर दो और 7 से आप इसको काट दो, तो b बराबर जो निकल के आने वाला है 7 तिया कितना होता है 21। अगर मैं 23 में से 21 कम करूंगा तो फिर 2 बचेगा, फिर 7 तिया 21 330। यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6 नंबर है। आपसे पूछ रहे हो भाई छोटी से छोटी संख्याओं का आपको एलसीएम लेना है, यानी इनका आपको क्या लेना है एलसीएम। लेकिन एक शर्त है, अगर आप 20 का भाग लगाओ तो शेष क्या रहा है 13, 25 का भाग लगाओ शेष आ रहा है 18, 35 का भाग लगाओगे तो कितना रहा है 28, और 40 का भाग दोगे तो शेष कितना रहा है 33। तो आप इसका एक लॉजिक बना लो, इसका आप कर दो लेस है माइनस के। ये के क्या है, के इनमें सब में कॉमन आ रहा है। आप मुझे बता, अगर मैं 20 का भाग लगाता हूँ तो शेष क्या निकल के आ रहा है 13, यानी कितना शेष आ रहा है 7। अब यहाँ पे देखो 25 में से अगर आप 18 कम करो कितना शेष आ रहा है 18, यानी कितना शेष आएगा 7। इसका अंतर भी 7 का है, इसका भी अंतर कितने का आ रहा है 7 का, और इसका भाग लगाओगे तो 33, यानी अंतर कितने का आ रहा है 7 का। के मतलब कॉमन होगा जो सभी में बराबर चल रहा है। तो बस ये हमारा सॉल्यूशन है। इसकी कंडीशन देखते आप इसे अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यानी कि एलसीएम किसका लेना है, इन संख्याओं का आपको एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे देख लो 20 कितना है 25 कितना है 35 और कितना है 40। देखो एलसीएम में सबसे बड़ी, पहले ऐसी संख्या उठाओ जो सबको एक साथ काट दे, बड़ी से बड़ी ले लो। तो मैं 5 ले लेता हूँ, सबसे बड़ी यही है, सब जगह जा रहा है। 5 कितना होता है 20, 5 5 कितना होता है 25, और 7 5 35, 8 5 40। ये लो सर। अब एक बार 2 से और तोड़ लो, बस फिर रहने देना। 2 5 7 और ये 4, एक बार 2 से और ले लेते हैं, 1 5 और ये 7 और ये 2। अब आपको कुछ भी नहीं, डायरेक्ट एलसीएम निकालना। सर इजी गुणा कैसे होता है, 7 5 कितना होता है 35, 35 दूना 70, 70 में से 0 उठा दिया, 7 चल रहा है मेरे पास, क्या चल रहा है 7। फिर 7 5 कितना होता है 35, 35 दूना 70 और 7 दूना 14, 140 और 1 0 वो, यानी इसका जो एलसीएम निकल के आने वाला है ना वो कितना निकल के आएगा 1400। लेकिन लेस से माइनस के जो कॉमन था, तो कॉमन क्या था इसमें 7, उसको आप घटा दो, कितना बचेगा 3, 10 में से अब कितना बचेगा 9, और ये कितना बचेगा 1393। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये इसको आप जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा 22 80 96 और मैसे की वैल्यू दे रखी है 36, और आपसे पूछा गया लेसे। अभी मैंने आपसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी कहा था भाई दो संख्याओं गुणा उसके लेसे और मैसे गुणनफल क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं कहूँ सर ये दो संख्या मेरे पास, इसका जो गुणा है ना वो लेसे इंटू मैसे के गुणनफल क्या होता है ये बराबर होता है। ये चीज़ें देखो बार बार आती रही क्वेश्चन में। इसका सॉल्यूशन ये बोलता है, अभी में जो है आप निकाल के रख दो। यानी कि दो संख्याओं गुणा क्या दे रखा है आपको, ये दो संख्या है, और दो संख्याओं का जो गुणा दे रखा है वो कितना दे रखा है 22 80 96, ठीक है। और आपको किसकी वैल्यू दे रखी है मैसे की वैल्यू, लेसे तो नहीं है हमारे पास, तो लेसे इंटू में मैसे का मान क्या दे रखा है 36। ये लो
ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा, दो संख्याओं का गुणनफल लेसर में से गुणनफल क्या होता है, बराबर। कुछ भी नहीं करना, 36 से आपको डायरेक्ट इसको काटना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे काट के दिखा देता हूँ। 22, 80, 96, किसका भाग लगाओगे, 36 का। 2 से काट लो, 12, 12 से काट लो, 12 कितना होता है 36, 12 से ले लेता हूँ, 12 कम 12, तो आपके पास बचेगा 22 में से अगर मैं 12 कम करूंगा तो मेरे पास बचेगा 108। 12 नाम कितना होता है, अरे 12 नाम कितना होता है, 108। 12 नाम कितना होता है, 108। शेषफल क्या आ गया, 0। भाग टूट की 0 कर दूं, 12 घंटे कितना होता है, 96। सही है। 3 से काट के देखो जरा कटता है क्या, 3 से 5 तक कितना होता है, 15, 36, 18। देखो 36 कितना होता है, 18। एक बचेगा 10 होगा, 3 तक कितना हो जाएगा, 9, और फिर 36 कितना हो जाएगा, 18। तो मेरे हिसाब 636 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको ये वाली लाइन आपको याद रहनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट, आप इसको एक बार, आपको निकालना है लेस्से का मान। क्या मान निकालना है आपको, लेस्से की वैल्यू निकाले। आपको दो संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 22, 80, 96, और किसका भाग लगाना है आपको, 36 का। सबसे पहले 12 से अगर इसको मैं काटता हूँ तो 12 कितना होता है, 36, और 12 से आप इसको भी काट लो, तो ये हो जाएगा 12 कम 12। 12 नाम कितना होता है, 108। तो मेरे पास बचेगा 10, यानी कि भाग एक 0 तो है, भाग टूट की 0 और लगेगी, और 12 कितना हो जाएगा, 96। अब इसमें 3 से फिर काट दो आप, 36 कितना होता है, 18। एक बच गया 10, 3 तिया कितना होता है, 9। 10 में से 9 फिर 1 फिर 0, फिर 3 तिया कितना हो, 9। 10 में से 9 कम करो 1, 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। काटने में थोड़ा सा आप चेक कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है, आपसे बोला 1 मिनट में 3 पहिए हैं जो 1 मिनट में 20, 30 और 40 का चक्कर पूरा करता है, यानी कि ये तो 20 राउंड कर देता है, ये 30 राउंड करता है, ये कितना राउंड करता है, 40। लेकिन इनका मिलने का जो समय है ना, वो कितने स्थान में कितने समय बाद वापस एक साथ मिलेंगे। तो आप देखो इसका बैट भी कर सकते हो, सर 1 मिनट में कितने से मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होती है, 60 सेकंड्स। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो सेकंड में निकल के आएगी। तो सर 1 मिनट में सबने अपना राउंड पूरा कर दिया, 1 मिनट में इसने कितना राउंड पूरा किया है, 20 चक्कर लगा दिए। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होती है, 60 सेकंड्स, और कितने चक्कर लगा दिए इसने, 20। ठीक है, इसका काम कंप्लीट। और वापस फिर 60, इसने कितने राउंड कर दिए, 30 राउंड, इसमें 30 का भाग लगा दोगे आप। और आगे चलो, और 1 मिनट के अंदर इसने कितने राउंड पूरे कर दिए, 40। ये लो सर, ठीक है। तो जो कटे उसको काट दो, 20 से कट जाएगा कितनी बार, 3, और 30 से कट जाएगा कितनी बार, ये 2, और ये कट जाएगा, ये तो 3 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ इसको, जरा देखो, आप चाहो यहाँ ले लो आगे। तो मेरे पास क्या बच रहा है, 3 बटे में 1 मेरी तरफ से रख देता हूँ, यहाँ पे 2 बटे में कुछ नहीं है नीचे, तो आप 1 रख लो, और यहाँ पे 3 बटे में क्या रख लोगे आप, 2। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, देखो मिनट की बात हो रही है, यानी कि वैल्यू कम है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, लेस से निकालना है, मेस से निकालना है। आपको इसको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम का। एलसीएम क्या होगा, यानी कि एलसीएम, तो मैंने आपको टाइप पढ़ाई थी भिन्नों में एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो जो पूछा जाता है वो तो किसका निकाला जाएगा, अंश का। इसका मतलब इसका आपको एलसीएम निकालना है। मुझे बताओ 3 का भाग 3 में गया कि नहीं गया, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। ठीक है। और विषम संख्याओं का मैसे हमेशा क्या माना जाता है, 1। तो अगर इसका आप मैसन निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 1। ये आपकी सेकंड की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे सेकंड जरूर रख देना। और 6 में तुम 1 से भाग लगाओगे तो क्या निकल के आएगा, 6 सेकंड। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें 2-3 चीजें आपको क्लियर करनी है। सबसे पहले तो इसने यहाँ पे 2 अंकों की बात बोली है। अंक हमारे ये होता है, जैसे मैं आपको 2, 4 रख दूं, ये अंक है, क्या ये अंक। अगर मैं इसको बोलूं संख्या, तो इसको मैं 24 बोलूंगा। ठीक है। तो ये संख्या है, और ये क्या होता है, अंक। अंक अलग अलग होते हैं, सिंगल होता है। तो ये वर्ड गलत है। ये जो अंक है ना, इसको आप संख्या में डालोगे पहले। तो किसमें डालोगे, संख्या में। यहाँ पे 2 संख्या बोलनी होगी इसको, क्योंकि योग संख्याओं का होता है, अंकों का नहीं होता है। वैसे अंक सिंगल डिजिट में होते हैं, और संख्या कितनी भी हो सकती है, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की।
ठीक है, थोड़ा गलत कर रखा है। और ये छोटा अंक नहीं है, यहाँ पे छोटी संख्या पूछनी है आपसे। क्या पूछनी है? छोटी संख्या। ये थोड़ा सा नोट कर लेना। अब आपको करना क्या है, जैसे लंबा चौड़ा मेथड तो आपको लगाना है नहीं, सिंपल सा प्रोसेस है। उन संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 144। तो मैं कहूँगा सर एक संख्या तो ए है और एक संख्या क्या है मेरे पास? बी, और इन दोनों का अगर मैं योग करता हूँ तो कितना आता है? 144। ये आपसे कह रहा है। बस दो संख्याओं का जो योग है ना 144 है, लेकिन मुझे पता नहीं वो दो संख्या है कौन सी, ठीक है, लेकिन उनका कंप्लीट योग क्या आना चाहिए? 144। तो यहाँ पे एक लॉजिक मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। जैसे ए में कोई संख्या मान लो थोड़ी देर के लिए, ऑप्शन से उठा के लेके चल रहा हूँ। जैसे ऑप्शन में से मैं ए के बराबर क्या मान लेता हूँ? 60। अगर दोनों में से ए 60 है तो बताओ बी कितनी रहेगी? 144 में से 60 कम करोगे ना, 144 में से कितना कम कर लोगे? 60, क्योंकि आपने ऑप्शन से एक 60 मानी है। तो अगली संख्या कौन सी आ जाएगी? 84। यानी ये वाली संख्या कौन सी आ जाएगी? 84। अगर ये दोनों संख्या सही है तो इनका एलसीएम क्या आना चाहिए? 420 आना चाहिए। यही तो बोल रही। तो सर इसका वाक्य अगर मैं एलसीएम लेता हूँ ना, एलसीएम भी वाक्य इसका 420 ही आ रहा है। ये मैंने सिद्ध कर लिया है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 420। अब आप मुझे बताओ इसमें बड़ी छोटी पूछेगा तो छोटी तो कौन सी रहेगी? छोटी तो आपकी 60 रहेगी, और अगर बड़ी पूछ लेगा तो कौन सी रहेगी? 84। ठीक है, तो यही हमारे आंसर है। छोटी के लिए आप 60 करोगे, बड़ी के लिए क्या करोगे आप? 84। और अगर आपने इन दोनों का योग कर दिया तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास? 184। अगर आपने इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो क्या निकल के आ जाएगा? 420। ये हमारे क्वेश्चन के राइट आंसर है। अब आपको डाउट हो सर मुझे 60 और 84 का एलसीएम निकालना है, तो आप आराम से बेसिक से एलसीएम निकाल सकते हैं। 60 और 84 ये आपका एलसीएम का प्रोसेस। ठीक है, तो आप एलसीएम चेक करवा दो जरा, देखो। 2 से दे लेता हूँ पहले, कितनी बार जाएगा? 30। 2 से दे लेता हूँ, कितनी बार जाएगा? 42। फिर 2 से दे लेता हूँ, कितनी बार जाएगा? 15। और कितनी बार जाएगा? 21। 3 से दे लेता हूँ, कितनी बार जाएगा? 5। और कितनी बार जाएगा? 7। 7 5 कितना होता है? 35। 35 दूना कितना होता है? 70। और 7 कितना होता है? 21। और 21 दूना कितना होता है? 42। 420 ये आपका एलसीएम। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 10। आपको दिया गया 3 बटा कितना है? 7। 5 बटा कितना है? 6। और 2 बटा कितना है? 3 का आपको लेना है मैस है। क्या लेना है? मैस है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर भिन्नों में जो पूछा जाता है वो हमेशा किसका निकाला जाता है? अंशों का निकाला जाता है। यानी कि आप इनका तो क्या करोगे? मैस है, और इनका क्या लोगे आप? लेस है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 5 2 का मैस है, बटे 7 6 3 का लेस। ठीक है, अगर मैं इसका मैसे प्राप्त करता हूँ तो विषम संख्याओं का मैसे हमेशा क्या माना जाता है? 1। ये विषम संख्याएं हैं, इनका तुम मैसे निकालोगे तो 1 ही निकल के आएगा। ठीक है, और अगर इनका मैं एलसीएम लेता हूँ, देखो 3 का भाग किस में जा रहा है? 6 में, तो 3 कट जाएगा। छोटी का बड़ी में भाग जाए तो छोटे को आप काट दो। 3 का कितनी बार 6 में गया तो 3 हटा दो। अब दोनों में आपस में भाग नहीं जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या गुणनफल जैसे आपस में भागे तो आपस में गुणा कर दो इनको। 7 6 कितना हो जाएगा? 42। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक चीज का ध्यान रखना, विषम संख्याओं का मैसे तो 1 होता है, बाकी एलसीएम आप निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? 1 बटा 42। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बात 200 तक में से कितनी संख्या है जिसके अंदर 3 का भाग जाना चाहिए और 4 का भाग जाना चाहिए, तो आपको डायरेक्ट ऐसे मेथड पे तो आना है नहीं। आप क्या करोगे? 200 में डायरेक्ट किसका भाग लगाओगे आप? 12 का, क्योंकि 4 का कितना होता है? 12 का। तो यहाँ पे मैं कहूँगा 12 दूना कितना होता है? 12 एकम 12। ये लो सर, 20 में से अगर मैं 12 कम करूँगा तो मेरे पास बचेगा 8, यानी कि 80। 12 छकाने 72, 12 तो 14, 12 छकाने कितना हो जाएगा? 72। और मेरे पास शेष जो बच रहा है उसको छोड़ दो, यानी ऐसी कितनी संख्या निकल के आएगी मेरे पास? 16। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। कहने का मतलब 3 और 4 इन दोनों का एलसीएम यानी कितना आ रहा है? 12। समझ में आया कुछ? तो मुझे बताइए कितनी संख्या जिसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा और 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ऐसी संख्या निकल के आएगी 16। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे बोल रहा है दो संख्या हमारे पास, संख्या बोल के आपको अनुपात दे रहे हैं, और इनका अनुपात भी आपको दो संख्याओं का अनुपात भी दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? मैसे भी। तो एक नियम मैंने आपको नोट करवाया होगा, यदि दो या दो से अधिक अनुपात अगर आपको दे दिए जाए और उसके साथ मैसे भी दे दिया जाए
2 या 2 से अधिक जो अनुपात है, सर एक अनुपात कौन सा है 5 और एक अनुपात कौन सा है 4। इसका में से भी दे रखा है आपको, और में से दे दिया जाए, में से कितना है हमारे पास, में से हमारे पास क्या है 4 है। तो वास्तविक संख्या निकालना आपको कोई बड़ी बात है, संख्या आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हो। कैसे, में से का गुणा अनुपातों से लगा दो, आपकी संख्या निकल के आ जाती है। ठीक है, 6, 5 अनुपात क्या दे रखा है आपको 6 दे रखा है। तो जरा देखो, इसका गुणा करूंगा मैं किससे 4 से, तो 5 क्या निकल के आ जाएगा 20, और इसका गुणा मैं किससे कर दूंगा 4 से, तो 6 कितना निकल के आ जाएगा 24। तो ये तो हमारे पास संख्या है, लेकिन अपन को क्या पूछा गया लेस है, तो मैं क्या कर दूंगा 20 और 24 का एलसीएम ले लूंगा, 2 से कर दूंगा 10, 2 से कर दूंगा 12, 2 से कर देंगे 5 और 2 से कर देंगे 6। और देख लो जरा, देखो यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ गाइस। इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है आपको बस, और कुछ भी नहीं है। 20 और 24 का, तो 20 और 24 का एलसीएम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से 2 कितनी बार 10, और 2 से कितनी बार हो जाएगा 12, फिर 2 से 2 कितनी बार 5, और कितनी बार हो जाएगा 6, फिर 2 से 2 कितनी बार 5, और कितनी बार हो जाएगा 3। गुणा करते हैं, 5 से कितना होता है 15, 15 दूना 30, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी इसका जो एलसीएम निकल के आने वाला है ना, वो निकल के आ जाएगा 120। ये इसका आंसर है। आपको एक चीज ध्यान रखना, यदि 2 या 2 से अधिक अनुपातों के साथ आपको में से भी दे दिया जाए, तो अनुपातों का गुणा में से कर दोगे तो आपको वास्तविक संख्या मिल जाती है। तो वास्तविक संख्या कौन सी है 20 और 4। अब आगे आपसे इसका लैसे पूछता है या इन संख्याओं में से बड़ी छोटी पूछता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। आपसे लैसे की बात की थी, तो मैंने लैसे कितना निकाल दिया इसका जो एलसीएम निकल के आ रहा है हमारे पास, वो निकल के आ रहा है 120। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर। आपसे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन संख्याओं का क्या पूछा गया है, एलसीएम आपसे पूछा गया है। एलसीएम निकालने के लिए आप हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया करो। सबसे पहले बड़ी संख्या उठाएगा, ये तीनों को तोड़ दे। 3 से दे लो यार, 4 से दे लो, 4 से दे लो आप। 6 चौक कितना होता है 24, 9 चौक कितना होता है 36 और 10। अब थोड़ा और नीचे आ जाओ, 2 से दे लेते हैं, 3, 9 और कितना हो जाएगा 5। अब आप छोड़ दो, 3 से और दे लो एक, बस आपका काम हो जाए। 3, 3 और ये 5। गुणा करते हैं, 5 से कितना होता है 15, 15 3 45, 45 दूना 90, और 90 की अगर मैं गुणा 4 से करूंगा तो 9 चौका 36, 360। तो इसका एलसीएम जो निकल के आएगा वो 360 इसका एलसीएम होगा। आई होप आपके वीडियो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएं क्या इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया 22, 54, 108, 135 और 198 का एलसीएम क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में डालकर मुझे बताना, इसका जो भी आंसर आएगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताना, मैं इसको अप्लाई करवा दें। बाकी कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा सा आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका लेस क्या होगा एक बार आप करो, फिर हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और कंप्लीट आर एस अग्रवाल पढ़ने के लिए यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि न्यू आर एस अग्रवाल को कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। और इसके बाद आपको जो नेक्स्ट बुकलेट मिलेगी वो आपको किरण वाली बुकलेट कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ए और बी पार्ट ओनली फॉर किरण वाली बुकलेट का। आर एस अग्रवाल जल्दी ही हम खत्म कर देंगे, अभी तो इसका 2 नंबर टॉपिक चल रहा है। लेकिन आप कंप्लीट बुकलेट ही पढ़ना चाहते हो तो चैनल से आप जरूर जुड़े रहें। और एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है आपको लेसन निकालना। तो मैंने आपको बेसिक बहुत अच्छे से समझा रखा है। जो पूछा जाता है वो हमेशा किसका निकाला जाता है अंशों का, यानी अंशों का आपको लेसन लेना है। और लेसन की शॉर्ट वैल्यू क्या थी, अगर छोटी का किसी बड़ी संख्या में भाग जाए तो छोटी संख्या को आप काट दोगे। देखो 1 का भाग सब में गया इसलिए कट जाएगा, 2 का भाग कहाँ गया 4 में, इसलिए 2 कट जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 कितना 20। ठीक है, और जो पूछा जाता है वो तो अंश का, बाकी हरों का में से लिया जाएगा। विषम संख्याओं का में से हमेशा क्या माना जाता है 1 माना जाता है, लेकिन यहाँ पे विषम नहीं है, सम विषम दोनों आ रही है। तो देखो ऐसी कोई संख्या बताओ जिसका भाग सब जगह जा रहा हो। तो 3 का भाग देखो यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है, इसलिए इसका में से क्या बन के आ जाएगा 3 बन के आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। में से वह छोटी छोटी संख्या होती है जिसका भाग सब जगह पूरा पूरा चला जाए। तो मुझे बताओ 3 का भाग सब जगह गया कि नहीं गया, 9 में भी जाता है, 6 में भी जाता है और 27 में भी जाता है, इसलिए इसका में से तो हो जाएगा 3 और इसका एलसीएम हो जाएगा 20। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है और आपसे इसमें पूछा गया ओनली फॉर एलसीएम, यानी कि इसका लेस है क्या होगा।
जो चीज़ पूछी जाती है वो हमेशा अंशों की निकाली जाती है, बाकी नीचे निकलेगा मैसर, ऊपर निकलेगा लेसर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2, 3, 4 और 9 का लेसर, बट नीचे क्या आएगा मैसर 3, 5, 7 और 1, 3 का क्या जाएगा मैसर। और मैंने अभी आपसे ये कहा था भाई विषम संख्याओं का जो मैसे होता है ना हमेशा क्या होता है एक। तो नीचे देखोगे ना आप सारी विषम संख्याएं चल रही है, क्या चल रही है विषम संख्या, इसलिए इसका मैसे तो क्या जाएगा एक आ जाएगा। अब मुझे निकालना और फॉर एलसीएम, और एलसीएम का एक छोटा सा लॉजिक भी था, अगर छोटी का बड़ी में भाग जाए तो छोटे को काटोगे आप, तो देखो 2 का भाग कहाँ जा रहा है 4 में, तो 2 कट जाएगा, और 3 का भाग जा रहा है 9 में, तो 3 भी कट जाएगा, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और 36 में अगर मैं 1 का भाग लगाता हूं तो मेरे पास निकल के आएगा 36, और यही हमारे क्वेश्चंस का आंसर होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। किसी प्रकार को दिक्कत हो तो कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इधर देखो भाई, आपको दशमलव में अगर आपको लैसे पूछा जाए या फिर आपसे मैसे पूछा जाए, दशमलव में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे लैसे भी पूछा जा सकता है और मैसे भी पूछा जा सकता है। तो इसका एक बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ पहले। तो अधिकतम दशमलव कितनी है, अधिकतम दशमलव 2 आ रही है, और वहाँ पे सिंगल है, इसको मैं कर दूंगा 0 पॉइंट कितना है 36, और इसको मैं 0 पॉइंट कितना कर लूँगा 90। आप जरा देखो, अगर इसके बटे में मैं क्या कर लेता हूँ 100, तो आपकी दशमलव हट जाएगी, और इसके बटे में भी क्या कर लेता हूँ 100, आपकी दशमलव हट जाएगी, और इसके बटे में भी क्या कर लेता हूँ 100, और आपकी दशमलव हट जाएगी। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है सर ये तो भिन्नों में हो गया, आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, आप इससे भी ले सकते हो। सर जैसे मैंने दशमलव उठाया तो मुझे भिन्न मिल गई, और भिन्नों में मुझे लैसे में से निकालना खूब अच्छे से आता है, एलसीएम निकालना है बाप, यानी कि लैसे, ये लो ये आपको निकालना है। तो अच्छी इसका एक बेसिक लॉजिक है, जो पूछा जाता है हमेशा किसका निकाला जाता है अंशों का निकाला जाता है, अंशों का आपको एलसीएम लेना है, क्या लेना है एलसीएम। और अब मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर आप डायरेक्ट भाग लगाना चाहो डायरेक्ट भी आप एलसीएम का पता लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार आपको एलसीएम निकाल के दिखा देता हूँ। वैसे इनका तो हो जाएगा एलसीएम, इसका हो जाएगा मैसे, ठीक है। 100 में 100 का भाग जाएगा 100, फिर 100 में 100 का भाग जाएगा, तो आप इसका मैसेज जो निकल के आएगा आपके सामने रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसका मैसेज 100 ही रहेगा, क्या रहेगा 100। तो एलसीएम लेना है, यहाँ दिखा देता हूँ 108 और कितना है 36 और कितना है 90। आप बड़ी से बड़ी संख्या से काटो जो तीनों में पूरा पूरा कंप्लीट भाग चला जाए। तो अब देखो 6 से 9, 9 चौका 36, बार नाम 108, हाँ 9 से काट लो, बार नाम कितना होता है 108, और 9 चौक कितना होता है 36, और कितनी बार कट जाएगा 10 बार। 2 से देख लो, ये कट जाएगा 6, ये कट जाएगा 2, और ये कितनी बार कट जाएगा 5। और देख लो 2 से फिर देख लो, ये 3 और ये 1 और ये कितना हो जाएगा 5। अभी इनमें भाग नहीं जाए तो छोड़ दो। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लो, 5 से कितना होता है 15, और 15 दूना कितना होता है 30, और 30 गुणा अगर तुम 2 करोगे कितना हो जाएगा 60, और 9 से कितना होता है 54, यानी इसका जो एलसीएम निकल के आ जाएगा ना 54, यानी कि 540 इसका हमारा एलसीएम निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि इसका मैं कह सकता हूँ सर 540 तो इसका एलसीएम है, लेकिन इसका जो मैसे निकल के आएगा ना मैसे, वो 100 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 100। और 540 में अगर तुम 100 का भाग लगाओगे तो इसका आंसर दोगे 5.40 या 5.4, यही हमारे आंसर होंगे। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार को दिक्कत होगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 नंबर या 18 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है दो संख्याओं का आपको क्या दिया गया है, देखो दो संख्याओं का मैसे भी दे दिया, दो संख्याओं का क्या दे दिया लेसे, ठीक है। और एक संख्या दे दी 124 और आपसे निकालनी है दूसरी संख्या। तो मैंने अभी आपसे लिखवाया दो संख्याओं का गुणा उसके मैसे इंटू लेसे के गुणनफल क्या होता है बराबर होता है। ये आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चनों में लिखवाया था, वापस आ गया। तो मुझे बता मैसे और लेसे की वैल्यू तो आपको दे रहे कि एक तो कितना 8 है, कितना है 48, 8 इंटू में कितना हो जाएगा 48। और एक संख्या कोई सी दे रखी है आपको, चॉइस दे रखी है एक संख्या, दूसरी मेरे पास है ही नहीं, तो दूसरी तो मुझे निकालनी है ना। काट दो, 8 से कितना होता है 24 और 16 से कितना होता है 48। तो जो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आ जाएगी मेरी 16 निकल के आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।